तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। पहले गजेंद्र ने भगवान के स्वरूप का गान किया, कैसे भगवान जो अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सामर्थ्य संपन्न हैं, इंद्रियातीत हैं, चर्म चक्षुओं से नहीं देखे जा सकते, इन कानों से उनका शब्द नहीं सुना जा सकता, अत्यंत सूक्ष्म हैं, स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आ सकते। और सबसे विलक्षण बात, रहते अत्यंत निकट हैं, सबसे निकट, लेकिन जाने कैसी उनकी लीला है, कैसी उनकी माया है, सबसे दूर वही जान पड़ते हैं। हमारे सबसे निकट कौन है? भगवान है, सबसे निकट। कितने निकट? पुहुप माही जू बास बसत है, मुकुर माही जो छाई, तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो भाव। कहने को हमारे निकट कोई रहता हो या हम किसी के निकट रहते हो, पर हम सदा एक रस निकट नहीं रह सकते किसी के, ना कोई हमारे एक रस निकट रह सकता है। कभी कोई पास होगा, कभी कोई दूर होगा। हम भी ऐसे कभी किसी के पास होंगे, कभी किसी के दूर होंगे, तन से भी और मन से भी। पर भगवान एक तो सबसे निकट रहते हैं और सदा निकट रहते हैं। कोई भी एक ऐसा क्षण नहीं है जब भगवान दूर होते हो। सबसे निकट हैं और सदा निकट हैं। लेकिन अब जाने उनकी लीला कैसी है, जाने उनकी माया कैसी है कि सबसे निकट होते हुए भी वही सबसे दूर जान पड़ते हैं। और फिर यहां बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई, आध्यात्मिक योग गम्यम। अंतर्मुख होने पर ही उनका अनुभव होता है, कहीं एकांत में ही उनका अनुभव होता है। स्वयं उन्होंने ही अपना स्वभाव प्रकट कर दिया है ये कहकर कि चल रही भीर ते न्यारे खेले। बाहर भी एकांत हो जाए और भीतर भी सर्वथा एकांत हो जाए, अन्य अभिलाषा कोई रहे ही नहीं, एक आशा, एक अभिलाषा। बस इसी प्रकार उनका अनुभव किया जा सकता है। विखरे मन से उनका अनुभव संभव नहीं। तभी भगवान ने कहा अगर हमको अनुभव करना है, कहीं दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने की आवश्यकता नहीं है। सबके ममता ये करिए, ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। भगवान ने कहा ये करिए, अपने बिखरे मन को समेटिए। और बिखरा मन कैसे सिमटे? तो ध्रुवदास जी ने कहा ही, साधन को हरि भजन है कै सतसंग सहाय। तो इसी के द्वारा भगवान अनुभव किए जा सकते हैं। और यही आध्यात्मिक योग है, अंतर्मुखी होकर स्वयं के निकट जाना, स्वयं के पास जाना, अपने पास बैठना। कभी भी कहता हूं ना मैं आपसे, कुछ क्षण ऐसे भी होने चाहिए जब आप अपने पास बैठें, कुछ ना करें, कोई साधन ना करें, कुछ जप ना करें। इसको महापुरुषों ने चुप साधन कहा है, मौन साधन कहा है। बस एक बार बैठ जाएं और दृष्टा बनकर केवल देखें क्या हो रहा है, करें नहीं, देखें क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक हम करते रहते हैं तब तक ये नहीं देख पाते कि हो क्या रहा है। करें नहीं, कुछ नहीं करें, बैठ जाएं, कुछ क्षण चैन से बैठो, कुछ ना करो, जब पाठ भी मत करो, केवल दृष्टा बनकर देखो क्या हो रहा है। कल आपसे कह रहा था ना कि देखोगे तो अनुभव करोगे।
कि वो जो कभी कभी भीतर भला हो जाता है, कभी कभी बुरा हो जाता है, वो वस्तुतः आप नहीं हो, वो आपसे अलग है। आप तो उस भले बुरे को होता देखने वाले हो, आप तो उस भले बुरे को होता देख रहे हो। यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर नॉट द डूअर। इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे मन की वृत्तियां समाहित होने लगती हैं। बड़ा बड़ा अद्भुत साधन है ये। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज, ये दोनों महापुरुष तो इस साधन पर बहुत बल देते थे। कुछ क्षण ऐसे हों, बस आप बैठ जाएं, कुछ ना करें, बैठ ही रहूं। व्यास जी कह रहे हैं ना, बैठ ही रहूं। ललित किशोरी कहते हैं, पड़े रहें अलमस्त कोना, पड़े रहें, बैठ ही रहूं। अरे ये सुनने में, कहने में बड़ा सरल प्रतीत होता है, पर जब ऐसा करोगे तो पता चलेगा ये भी नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि आप शरीर से भले कुछ नहीं करोगे, पर मन के संकल्प विकल्प होंगे। मन तो अपनी उछल कूद करेगा, पर घबराना नहीं, केवल उसको उछल कूद करता देखना। देखते देखते आप देखोगे, देखते देखते आप अनुभव करोगे कि मन की वो चंचलता धीरे 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 शांत हो रही है। देखिए, बड़ी बात है अपने भीतर जाना। आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सनेही। परसों हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना, देवो भूत्वा देवता यजेत। स्त्री भगवान का भजन नहीं कर सकती, पुरुष भगवान का भजन नहीं कर सकता, नपुंसक भगवान का भजन नहीं कर सकता। भगवान का भजन तो जीव करेगा, जो उनका अंश है, जो उनका अपना है, जिसके वो हैं, वो जिनका है। स्त्री तो पुरुष का भजन करेगी, पुरुष स्त्री का भजन करेगा, लोभी धन का भजन करेगा, कोई किसी का करेगा, कोई किसी का करेगा। भगवान का भजन कौन करेगा? तो जीव करेगा, जो भगवान का अंश है, जिसके अंश ही भगवान है, जो भगवान का है, भगवान जिसके हैं। संबंध से ही तो भजन होता है, बिना संबंध के भजन होता है? जिससे आपका दूर का कोई संबंध नहीं, उसको कभी याद किया है आपने, या वो कभी आपके स्मरण में आया है? आ ही नहीं सकता। संबंध से भजन होता है, संबंध होगा तो भजन होगा। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे, भगवान से अपनापन हो, भगवान से कोई संबंध बनाइए। अगर आप चाहते हैं भजन सहज हो जाए, फिर भगवान से अपनापन हो, कोई संबंध बनाइए भगवान से। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जूं त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पाए। कोई भी संबंध भगवान से बनाइए। हाँ, एक बात जो मैं आपको बार बार कहता आया हूं और जब जब अवसर मिलेगा तब तब कहूंगा, बाहर की दौड़ को थोड़ा कम करिए। एकांत और अपरिग्रह ये जीवन सिद्धि के मंत्र हैं। एकांत और अपरिग्रह। एकांत माने बहुत अधिक संबंध संपर्क न हो, उतना हो जितने से काम चल जाए। आजकल तो लोग बड़ा गर्व अनुभव करते हैं, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं, है ना, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, हमारा कितना बड़ा संपर्क है, कितने संबंध है हमारे। आज तो यही उपलब्धि है। पर आध्यात्म के क्षेत्र में इससे नितांत विपरीत सूत्र काम में आएगा। कितने सिमटे हुए हैं आप। और वस्तुओं का भी अपरिग्रह, इकट्ठा मत करिए। भरोसा रखिए कोई है और वो आपका ध्यान सदा सर्वकाल रखने में समर्थ है। आपके क्षुद्र से संग्रह में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको सुखी कर सके, वो आपके सुख का विधान कर सके। आपकी अलमारी में रखे सामान या तिजोरी में रखे धन में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपके सुख का विधान कर सके। सुखी तो जीव भगवान के अनुकूल होने पर ही होता है। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला। सत्संग का श्रवण चिंतन करने वाले को इतना अभ्यास तो करना चाहिए। तो एकांत और अपरिग्रह जीवन सिद्धि के मंत्र हैं। बहुत अधिक संबंध भी ना हो और बहुत अधिक संग्रह भी जीवन में ना हो। लेकिन ये कर कौन पाएगा? जिसको भीतर कोई आधार मिलेगा ना, वही ये कर पाएगा। अभी हम 3 दिन के लिए जब श्री रैवासा धाम सत्संग के लिए गए तो हम जिस स्थान पर रुके थे बड़ा सुंदर एकांतिक स्थल था। ऐसा समझ लो जंगल के बीच में एक कुटिया थी। वहीं पर महाराज श्री कृपा से हमारा रहने का प्रबंध हुआ। तो कुछ बड़ा आनंद आ रहा था। एक बालक और
वो जयपुर से गया था, उसके रहने की व्यवस्था भी वहां कर दी गई। सेवा कार्य से ही वो गया था संघ में। वो तो दूसरे ही दिन और सुबह सुबह इस ललित को आकर बोला, मैं तो यहां नहीं रह पा रहा हूं। क्यों नहीं रह पा रहे हो? फिर मुझे तो घबराहट हो रही है, इतना अकेला रहने की तो मुझे आदत नहीं है। अब हमारे लिए तो वो स्थान, वो समय अमृतोपम था। दूर तक कहीं व्यक्ति का दर्शन ही नहीं हो रहा है, पंछियों की चहचर है और दूर दूर तक सुंदर सुंदर तरुलताओं का दर्शन हो रहा है, ऐसा स्थान था। अब वो बालक घबराया, लेकिन मैं तो नहीं रह सकता हूं यहां पे, मुझे तो थोड़ी हलचल चाहिए, यहां तो मुझे घबराहट होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकांत और अपरिग्रह ये जीवन सिद्धि के मूल मंत्र हैं, लेकिन इन मंत्रों को जीवन में धारण कौन कर पाएगा? इसको भीतर से कुछ आधार मिलेगा, माने जिसके जीवन में सत्संग होगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो मैंने आपसे कहा ना, नहीं तो संसार की चाल तो विपरीत है, यहां से विपरीत है। वहां तो जितने अधिक संबंध हैं उतने ही मान्य आप हैं, उतने ही प्रतिष्ठित आप हैं। जितना अधिक वस्तुओं का संग्रह आपके पास में है उतने ही संपन्न माने जाते हैं आप, उतने ही समृद्ध माने जाते हैं आप। जितना अधिक वस्तुओं का संग्रह आपके पास है, और यहां वो व्यक्ति उतना ही दरिद्र है, क्योंकि उसका मन उतना ही बिखरा है, उतना ही दुर्बल है। पर एक बात बिल्कुल पक्की है, यहां श्रीमद् भागवत इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करती हैं कि वो जो भगवान है, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम। आध्यात्मिक योग गम्य है भगवान। वो विधि, वो साधन, वो युक्ति, वो उपाय, वो उपासना पद्धति जो आपको अपने पास लेकर आए, जो आपको स्वयं के निकट लेकर आए, जो आपके मन के बिखराव को दूर करे, आपके मन को समेटे। इसीलिए कल आपसे कह रहा था, सेवा पूजा के नाम पर भी बहुत संबंध बनाना पड़े तो सावधान हो जाना, सेवा पूजा के नाम पर भी बहुत संग्रह करना पड़े तो सावधान रहना। क्योंकि एक बात बिल्कुल निश्चित है, संबंध व्यक्ति से हो या वस्तु से, वो केवल बाहर ही नहीं होता, भीतर होता है। वह आपके मन के कुछ हिस्से को ले लेता है, उसका अधिग्रहण कर लेता है। वो व्यक्ति से संबंध हो या वस्तु से संबंध हो, जिससे आपने संबंध मान लिया कि ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति हमारा है, तो ऐसा ही नहीं कि वो सब कुछ बाहर ही बाहर रहेगा। ना ना, भीतर भी वो आपके मन का अधिग्रहण करेगा। तो इस विषय में थोड़ा सावधान रहना। अगर प्रभु का अनुभव करना है तो, अगर उस सदा रहने वाले आनंद की अनुभूति हम चाहते हैं, फिर तो यही मार्ग है, आध्यात्मिक योग गम्यम। ऐसे भगवान हैं। जब से हम श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं, तब से अब तक ये प्रसंग अनेक बार उपस्थित हुआ। कहीं किसी ने भी यदि भगवत अनुभूति की है, इसी मार्ग से जाकर की है। ध्रुवदास जी ने भी यही कहा कि इस बिखरे मन को समेटना पड़ेगा, और समेटने के लिए साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। और उसमें भी पहले सत्संग है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। फिर उससे क्या होगा? भजन के योग्य धीरे धीरे मन बनने लगेगा। सबसे पहला प्रसाद तो सत्संग यही देता है, भजन की आवश्यकता अनुभव होती है, लगता है कि हाँ भाई भजन करना चाहिए। कितने लोग दीक्षा निवेदन पत्र जो लिखकर भेजते हैं ना, वो एक बात उसमें लिखते हैं कि सत्संग सुनते सुनते ये पता चला कि जीवन किस लिए मिला है। सत्संग सुनते सुनते ये पता चला कि हाँ, जीवन में गुरु की शरणागति होनी चाहिए। सत्संग सबसे पहला प्रसाद यही देगा आपको, भजन की आवश्यकता आपको अनुभव होगी। देखो, जिस चीज की आपको जरूरत है, जिस चीज की आपको आवश्यकता होती है, उसको पाने का, उस आवश्यकता की पूर्ति का तो प्रयास आप करते ही हैं, चाहे वो आपकी सामर्थ्य में हो न हो, पर प्रयास तो व्यक्ति करता है। तो मानना पड़ेगा, कितना भी थका हो, भूख लगी है, अब भाई उठेगा, थोड़ा हाथ पैर मारेगा, पेट भरेगा। कितना भी थका हो पर भूखा नहीं बैठ सकता। ऐसे तभी ध्रुवदास जी ने कहा, तीही रस को लल चाहिए, अन्यथा प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। भजन की आवश्यकता, या फिर कह लो भजन की भूख जगेगी सत्संग की कृपा से। और जब भजन की भूख जगेगी, तब लगेगा कि नहीं भाई, भजन करना चाहिए, थोड़ा साधन करना चाहिए। आत्म कल्याण नाम की भी कोई वस्तु है, उसी को प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है, उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब खोजोगे आप गुरु। तो इन दोनों में से भी पहला सत्संग है, मध्य में भी सत्संग है, विश्राम में भी सत्संग है। फिर आगे गजेंद्र कहते हैं, यस्य ब्रह्मादयो देवा
वेदालोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फल्गुप्या च कलया कृताः। जिनकी अत्यंत छोटी सी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। कैसा अद्भुत ज्ञान है इस गजेंद्र का। वो भगवान के स्वरूप से भली भांति परिचित है। वो यहां तक भी जानता है जिनकी मात्र छोटी सी कला से इस सारे अस्तित्व की रचना हुई है, वो भगवान तो इससे बहुत बड़े हैं। वो जो भगवान है ना, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। यहीं से पता चलता है कि ये जो गजेंद्र है ना, ये जन्म जन्म से भगवान का भक्त है, भक्ति साधन करता आ रहा है। आगे पता चलेगा किस अपराध से ये गजेंद्र की योनि प्राप्त हुई। अब एक बात बड़ी सुंदर यहां विचारणीय है, जो भजन साधन करोगे, माने भगवान की जो भक्ति करोगे, वो कभी नष्ट नहीं होगी। वो आपके साथ है, वो पूंजी आपके साथ है। खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो। ये जो भजन का धन है ना, तो आपके साथ है, आपके पास है। और थोड़ा विचार करो तो देखोगे, पाओगे यही भजन का ही धन है जो आपके साथ और पास है। इसके अतिरिक्त चाहो भी तो ना आप किसी के पास साथ रह सकते हो, ना किसी को अपने पास साथ रख सकते हो। तो गजेंद्र ने कहा कि जिनकी अत्यंत छोटी सी कला से इस सारे अस्तित्व का सृजन हुआ है, और जैसे कहीं अग्नि प्रज्वलित होती है ना, छोटे छोटे जो अग्नि कण होते हैं वो उससे स्फुरित होते हैं, उसी से स्फुरित होते हैं, उसी में समा जाते हैं। कह रहे ऐसे ही ये अनंत अनंत ब्रह्मांड आपसे प्रकट होते हैं और आप ही में विलीन हो जाते हैं। ऐसे अनंत भगवान की मैं स्तुति करता हूं, ऐसे अनंत भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे अनंत भगवान की मैं शरण में हूं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वो दो प्रकार से भगवत तत्व सिद्ध करते हैं। एक तो सब भगवान है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और दूसरा, ना भगवान स्त्री है, ना पुरुष है, न नपुंसक है, न पशु है, न पक्षी है, न देवता है, न असुर है, न ये है, न वो है। इन सब के अतिरिक्त जो है वो है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, इन सबको पार करके जो बच जाता है, जो शेष रह जाता है, जो सर्वशेषी है, वो भगवान है। जैसे अपने स्वरूप का अनुभव करना हो, कैसे करेंगे? मैं कौन हूं? हाथ हूं, पैर हूं, आंख हूं, नाक हूं, मन हूं, बुद्धि हूं? ना। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं। कभी वैसे तो ऐसा नहीं होता, भगवान की बड़ी कृपा है, स्ट्रेस जैसा तो कुछ नहीं होता, पर कभी बहुत मिलना जुलना हो जाए तो अपने आप को रिलीव करने के लिए मैं तो यही औषधि लेता हूं कि भगवान शंकराचार्य का ये जो निर्वाण षटक है, चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, मुझे रचना बहुत प्रिय है। और ये आदि शंकराचार्य की ही कृपा होगी अवश्य, क्योंकि आचार्य की कृपा से ही आचार्य की वस्तु का जो मर्म है वो प्रकट होता है, उजागर होता है। गाते गाते, सुनते सुनते इसे समाधि का सा अनुभव होता है। मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं। वो जो कहा है ना, प्रथम ही भावुक भाव विचारे, वो यही है। इसी प्रकार भाव का विचार करना पड़ेगा। मैं कौन हूं?
अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, देहाभिमान किसको कहते हैं? ये मेरा शरीर है, सुंदर शरीर है, बलवान शरीर है, ये देहाभिमान है ना। मैं शरीर हूं, ये देहाभिमान है। अपने आप को शरीर समझना, शरीर मानना, मैं शरीर हूं, मैं एक देह हूं, यही देहाभिमान है। अपने स्वरूप का ज्ञान करना हो तो कैसे होगा? मैं कर्मेंद्रियां हूं ना, ज्ञानेंद्रियां हूं ना, मैं मन हूं ना, मैं बुद्धि हूं ना। यदि ऐसा होता तो आप मैं मन मैं बुद्धि कहते ना, मैं शरीर मैं मन मैं बुद्धि। फिर आप कहते मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा शरीर, माने आप इससे कुछ अलग हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, तो जिसको अच्छा और बुरा लग रहा है, जो अच्छे और बुरे का अनुभव करने वाला है, वो आप हैं। तो ऐसे ही भगवत तत्व की सिद्धि के 2 उपाय हैं। भक्त कहता है सब भगवान है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। पर वेदों में यह पद्धति भी प्राप्त होती है। उपनिषदों के ऋषियों ने इस प्रकार भी भगवत तत्व का चिंतन किया है कि वे ना मनुष्य है, ना पशु पक्षी है, ना स्त्री है, ना पुरुष, ना नपुंसक, न साधारण है, ना असाधारण है, ना अच्छे हैं, ना बुरे हैं, जो इन द्वंद्वों से परे हैं, अतीत हैं, अलग हैं, निरंजन हैं। गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी। तो ज्ञानी गुरु की कृपा से इस प्रकार उसका अनुभव करता है। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की वाणी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। किसी वस्तु का पान करने से मद होता है, कभी कभी रूप को देखने से मद होता है, पर वो जो भगवत तत्व है, वो जो परम तत्व है, उसको जानने से ही मद होता है। कबीर कहते हैं सुरत कलारी भई मतवारी, और मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त भया अब क्या बोले। कहत कबीर सुनो भई साधो, 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 जाए अगम की वाणी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 जाए अगम की वाणी, गगन में आवाज हो रही धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी। तो गजेंद्र कह रहे हैं सबका निषेध हो जाने पर जो बचा रहता है, जैसे जैसे अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना हो तो कैसे करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। इसके अतिरिक्त
जो बच जाता है वही मैं हूं। ऐसे सबका निषेध हो जाने पर जो बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वही सब कुछ भी है। अच्छा, विरोधाभासी लक्षण भगवान के स्वरूप की विशेषता है। छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े, बिना आंख के देखते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। अणोरणीयान महतो महियान। आप देखो, प्रेम का स्वरूप भी ऐसा ही है। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। न आदि न अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। विरोधाभास है कि नहीं? मिले ही रहे तो मनु कबहू मिले ना। विरोधाभास है कि नहीं? यही भगवत स्वरूप की विशेषता है। ये दोनों गुण एक साथ रहेंगे उसमें। यन लब्धवापमान तृप्तो भवति, ये भी बात है। और प्यास बढ़ती चली जाएगी, ये भी बात है। इसीलिए कहा बुद्धिगम्य नहीं है। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों करूंगा। राम कृपा बिन सुनुख गराई, जानी न जाय राम प्रभुताई। राम कृपा जिजीविषेणाहमिहावया किम् अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्य। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। हाँ, जिजीविषेणा। गजेंद्र ने कहा, प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मैं पुकार रहा हूं आपको, मैं आपकी शरण में आया हूं, कह रहा हूं आपसे, आप मेरी रक्षा करिए। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं जीना चाहता हूं, जीना नहीं चाहता हूं मैं ये जो प्रार्थना, जो स्तुति आपसे कर रहा हूं, मैं केवल इस ग्रह के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता हूं प्रभु, मैं अज्ञान के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। ये जो स्तुति मैंने की है, हे प्रभु मुझे इस अज्ञान के बंधन से मुक्त करिए। क्योंकि यदि मुझे ज्ञान होता तो फिर मैं किसी भी परिस्थिति के प्राप्त होने पर दुखी नहीं होता। ये जो मैं दुखी हुआ और जन्म जन्म से हो रहा हूं, और यदि आपकी कृपा ना हुई, आपने अपने स्वरूप का बोध न कराया, तो मैं आगे भी होता रहूंगा। इसलिए प्रभु अब कृपा करिए, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। सूरदास की सब अविद्या दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। फिर से आपको कहूंगा, थोड़ी देर का सुख आपको कोई भी दे सकता है, मनुष्य भी दे देगा, कोई देवता भी दे देगा, पर अविद्या की, अज्ञान की निवृत्ति, जो सब दुखों का मूल है, सब दुखों का एकमात्र कारण है, वो तो भगवत कृपा से ही संभव है, भगवान की कृपा। तो गजेंद्र ने कहा, प्रभु मुझे जीने की इच्छा नहीं है, जिजीविषा नहीं है। फिर ये हाथी की जो योनि है, भीतर बाहर सब और अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ही तो ढकी हुई है, इसको रखकर क्या करना है? मैं इस देह को नहीं रखना चाहता हूं, पर जिसने मेरे आत्म स्वरूप को ढक लिया है, वो जो अज्ञान का पर्दा है ना, प्रभु कृपा करके उसको हटा दीजिए। क्योंकि यदि इस एक दुख से मुक्त हो भी गया, फिर कोई और दुख अगले ही पग पर तैयार खड़ा होगा। थोड़ा सा अगर आप विवेक से युक्त होकर विचार करें, कोई सुख आपको आज तक ऐसा मिला जिसने आपको पूरा सुखी कर दिया? कोई सुख आज तक ऐसा मिला जिसने आपको पूरा पूरा सुखी कर दिया? थोड़ा घना सुख, वो भी भ्रम है, पर उसके साथ साथ दूसरा दुख बना रहता है। अब मान लो एक व्यक्ति अपंग है, उसको आप बहुत बढ़िया वस्त्र, अमूल्य आभूषण पहना दो, ठीक है, उसको वो वस्तु तो मिल गई, लेकिन वो जो उसका दुख है, क्या वो दूर हो पाया?
संसार में मिलने वाले प्रत्येक सुख का स्वरूप निकट से जाकर देखो तो यही है, वो अपूर्ण है, वो अधूरा है, वो आपको सुखी कर नहीं पा रहा है। और कभी जीव को अज्ञानवश ये लगता है कि रोग आ गया इसलिए दुखी हो रहा हूं, तो रोग से बचने के लिए प्रयास करने लगता है। फिर कहता है दरिद्रता आ गई इसलिए दुखी हो रहा हूं, दरिद्रता से बचने के लिए अभ्यास करने लगता है, प्रयास करने लगता है। दुख भी उस सब के कारण नहीं है, दुख तो अज्ञान के कारण है। तो गजेंद्र ने कहा प्रभु जन्म जन्म से यही अनुभव हुआ, यहां मिलने वाला कोई सुख मुझे सुखी नहीं कर पाया, और एक दुख से मुक्त होने पर दूसरा दुख तैयार खड़ा है। अगणित द्वंद देह के पथ हैं, अगणित द्वंद। किस किस से बचोगे? ये संसार कांटों की बारी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना। कांटों के झाड़ में वस्त्र उलझ जाए, एक से सुलझाओ, कभी कभी तो सुलझाते सुलझाते दूसरे में उलझ जाता है। ऐसे ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। तो प्रभु ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी स्तुति इसलिए है, आप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आप सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं। आपकी शरणागति मैं इसलिए ग्रहण करता हूं प्रभु, मेरे इस अज्ञान को नष्ट करिए, मेरी ये अविद्या नष्ट हो। सूरदास की सब अविद्या बेग हरो नंदलाल। इस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता। यहां गजेंद्र कह रहे हैं कि अपने आप नहीं होगा ये, कभी कोई समय आएगा और एकाएक ज्ञान हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो केवल भगवत कृपा के द्वारा ही संभव है। प्रभु आप कृपा करिए। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? ही। जैसे हित तो कीजिए कमल नयन सो, इसमें तो महत्वपूर्ण है। किसी वाक्य में किसी एक शब्द पर बल दिया जाता है, उसी से वाक्यार्थ का बोध होता है, उसी से वाक्य का वास्तविक अर्थ जो है ना उसका बोध होता है। बल किस शब्द पर दिया जा रहा है? जैसे रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, चाहे वही 4 शब्द हैं। फिर एक बार बल दिया गया मत, रोको मत, जाने दो, फिर एक बार रोको मत, जाने दो। ऐसा ही हुआ ना। ऐसे यहां इस पंक्ति में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। जन्म जन्म हम जन्म बिगारे, बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। क्योंकि है श्रुति विदित उपाय, सकल सुर के ही दीन निहुरे, और तुलसीदास यह जीव मोह रजु जेहि बांध्यो सोई छूरे। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, सुख नहीं कहूं। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूं जो इस सृष्टि के कण कण में रमते हुए भी इससे न्यारे हैं, जन्म लेते हैं फिर भी अजन्मा है। आप अगर इस स्तुति में ध्यान दें तो गजेंद्र का जो लक्ष्य है, जो उनके शब्दों से प्रकट होता है, वो कहता है कि वो जो सबसे परे, सबसे न्यारे एकमात्र प्रभु है ना, उनको बुला रहा हूं मैं। मेरे बुलाने पर और कोई ना आए, दीदी हरिहर कोई ना आए। ये जो सीरियल वालों ने सीरियल बनाए ना, उससे थोड़ा लाभ भी हुआ, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली उससे। कृष्ण क्या है ये जानने के लिए
खाली टेलीविजन पर कृष्णा देखने से काम नहीं चलेगा भाई। गुरु की शरण में बैठकर भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है, बोध होता है। किसी को भले लगे कि बहुत धर्म का प्रचार हुआ, वो तो खैर अपनी अपनी बुद्धि है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपना अपना विचार है, पर उससे बहुत भ्रांतियां भी फैली, मति भ्रम भी उपस्थित हुआ। वस्तुतः भगवान है कौन? अब कोई सब छोड़कर अगर श्रीमद् भगवत गीता जी की शरण में जाए, मानस जी की शरण में जाए, श्रीमद् भागवत की शरण में आए, तो पता चलेगा भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या उनका स्वरूप है, कैसा उनका स्वभाव है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, व्यासपीठ का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कोई सोचे कि आज समय बदल गया, अब आजकल कथाओं का स्वरूप भी बदल गया। कारण क्या दिया जाता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कथाओं को समाज के उपयोगी बनाना है। अरे भाई, कथा को समाज के उपयोगी बनाना है कि समाज को कथा के उपयोगी बनाना है? एक फ्रेंच आदमी को अगर महामृत्युंजय का जप करना हो तो उसको संस्कृत सिखाओगे कि महामृत्युंजय फ्रेंच में लिखकर दे दोगे उसको? और लिखकर दे भी दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? शब्द से जो स्फोट होता है, जो तरंग उत्पन्न होती है, वो तो जिस शब्द से जैसी तरंग उत्पन्न होती है उस शब्द से वैसी ही उत्पन्न होगी ना। जो कार्य मंत्र करेगा वो कार्य कोई और नहीं कर सकता। ये नई बात प्रचलन में आई ना, ऐसे बैठकर कथा सुना लो। खूब बढ़िया जच कर बैठ गए और सामने खूब बढ़िया सोफा लगे हैं, और अभी तो कुछ समय पहले हमने एक बात सुनी, जूता पहनकर लोग बैठे हैं कथा में। हाँ, और अच्छे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति कथा करें, उनकी कथा में जूता पहनकर लोग सोफा पर बैठे। पहले चलो किसी प्रकार सुन तो रहे, पर क्षमा करना, इससे ना तो कोई प्रचार हो रहा है, ना इससे कोई लाभ हो रहा है। अरे आप जिस धर्म का प्रचार कर रहे हो, आपने उसको पहले धर्म ही नहीं रहने दिया। आपने जिस वस्तु का प्रचार करने आप निकले, आपने उस वस्तु को अपने स्वरूप में ही नहीं रहने दिया, तो फिर आप प्रचार किसका कर रहे हैं? वस्तु का नहीं, अपना कर रहे हैं। सुनने में आई ये बात, बोले ऐसे सुनाओ कथा जो आज के समाज के अनुकूल हो। अरे समाज को उपयोगी बनाना है, कथा के अनुकूल समाज को बनाना है। सत्य तो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। इसलिए मैंने कहा कि अब किसी को अगर मान लो महामृत्युंजय जपना है, वो फ्रेंच आदमी है, उसको महामृत्युंजय जपना है, तो उसको महामृत्युंजय फ्रेंच में दे दोगे क्या? या उसको संस्कृत सिखाओगे? उसको सिखानी पड़ेगी संस्कृत, तभी वह मंत्र का लाभ ले सकता है। व्यासपीठ का कोई विकल्प नहीं है। और व्यासपीठ की जो गरिमा है, व्यासपीठ की जो मर्यादा है, यह आचार्य परंपरा है। जब जब कोई भूला है, भटका है, जब जब कोई संशय युक्त हुआ है, जब जब किसी की मति को माया ने भ्रमित किया है, उसका निवारण इसी प्रकार हुआ है, भगवत कथा से। बड़े से बड़ा समर्थ भी, सर्वसमर्थ भी किसी के पास बैठकर श्रद्धा से युक्त होकर कथा सुनता है। जब भगवान को अपनी पीठ पर बिठाकर गरुड़ जी चलते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि प्रस्फुटित होती है। ज्ञान स्वरूप है गरुड़ जी, उनको भी मोह हो जाता है, भगवान की लीला है। पर वो मोह दूर कैसे होता है? कहीं कहीं श्रद्धा से किसी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। तो इसलिए व्यासपीठ का कोई विकल्प नहीं है, हो ही नहीं सकता। भगवत स्वरूप का बोध तो संतों के, गुरुजनों के, आचार्यों के चरणों में ही बैठकर होगा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाए अनुसरे। और व्यासपीठ का जो स्वरूप है, व्यासपीठ की जो गरिमा है, व्यासपीठ की जो मर्यादा है, उसको भी अक्षुण्ण बनाए रखना है हमको। अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। केवल अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमको उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। सत्संग का स्वरूप जैसा है वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। और मैं तो कई बार एक बात कहता हूं भाई, ये जो हम कहते हैं भारत सर्वश्रेष्ठ है, भारत विश्व गुरु है, वो किसके कारण है? भारत अगर सर्वश्रेष्ठ है, ये भूमि अगर पवित्रतम भूमि है, और भारत अगर विश्व गुरु है ना, तो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण है। सोना चांदी या मशीन तकनीक के कारण नहीं है। उसमें तो विश्व के बहुत लोग हमसे बहुत आगे हैं। भारत अगर श्रेष्ठ है ना, तो वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण है। और वो आध्यात्मिक ज्ञान आदिकाल से व्यासपीठ के आश्रय में ही पल्लवित, पुष्पित और सुफलित होता है।
व्यासपीठ जैसा कुछ और पवित्र है नहीं, ये सब तीर्थों का मूल है। तो इसका गौरव, इसकी गरिमा बनी रहे। और सत्संग कैसा होना चाहिए, ये बात तो त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर बता रहे हैं। जे ही महुआदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। इसमें आदि मध्य और विश्राम में केवल भगवान की चर्चा हो, भगवत चर्चा हो, भगवान का नाम रूप लीला धाम जिस चर्चा का विषय है उसी को सच चर्चा कहा जा सकता है। और यदि उसी को उद्देश्य में रखकर संग हुआ है तो सत्संग है। यदि उसी को लक्ष्य में रखकर संग हुआ है ना तो ही सत्संग है। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। और जैसा परसों आपसे मैंने कहा ना, एक श्लोक गजेंद्र ने उच्चारण किया, भगवान का स्वरूप और स्पष्ट हुआ उनके ध्यान में। दूसरा उच्चारण किया और स्पष्ट हुआ। ऐसे लग रहा है कि जैसे निकट पहुंचते जा रहे हैं गजेंद्र, अपनी भावना से भगवान के निकट पहुंचते जा रहे हैं। कोई भी साधन करो उसका फल यही है, नाम जपो, नाम जपते जपते इष्ट के सानिध्य का अनुभव होने लगेगा। दर्शन करो, दर्शन करते करते उनके नैकट्य का बोध होने लगेगा आपको। भगवान की लीला कथा सुनो, सुनते सुनते क्या होगा, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानै। भगवान ही कह रहे हैं तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। और सब छोड़कर धाम का आश्रय लेकर पड़ जाओ, फिर धाम की कृपा से भी कभी ना कभी श्री जी की कृपा हो ही जाती है। तो फिर गजेंद्र कहते हैं योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तीन चीज को भस्म करने की बात कही, कर्म वासना और कर्म फल। अच्छा, हमारे महाप्रभु कहते हैं कि हमारी स्वामिनी जी के स्वरूप चिंतन का जो प्रसाद है देखो कितना अद्भुत है। कैशोर अद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निरवधि ध्यायन्ति ये तद्धियः त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममाः सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। कर्म वासना और कर्म फल, इन सबके मूल में क्या है? कर्म वासना और कर्म फल, इन सबके मूल में क्या है? इन तीनों का मूल क्या है? इन तीनों में से ही मूल में क्या है? कर्म वासना। कर्म की वासना तो कर्म कराती है, कर्म से कर्म फल होता है। कर्म वासना माने करने की इच्छा। वो करने की इच्छा क्यों होती है? उसके मूल में क्या है? मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले। दुख पाने के लिए तो कोई कुछ नहीं करता है, सुख पाने के लिए करता है। पर महाप्रभु कहते हैं कि श्री जी के स्वरूप का जो ध्यान करता है ना, उसकी कर्म वासना ही नष्ट हो जाती है। बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो। कर्म वासना ही नष्ट हो गई। अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो केली को। भगवत बलित तमाल बिलोकूं बे। इस रस के रसिक भी अवधूत शिरोमणि है। अवधूतों की रहनी का दर्शन किया ना हमने श्री दत्त भगवान के प्रसंग में। जो इस रस के रसिक हैं, जो वृंदावन रस के रसिक हैं, वो भी अवधूत शिरोमणि है। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। देहु दया कर दान न बिसरों केली को, भगवत बलित तमाल बिलोकों बेली को। योगी लोग तो बड़े बड़े कठिन कठिन साधनों से अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और फिर योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं। पर हमारे महाप्रभु कहते हैं श्री प्रिया जी के स्वरूप का ध्यान करते करते बस केवल इसी प्रकार श्री जी के चरणों का
सुमिरन करके श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाए। सब बह जाता है उसके साथ। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। मुझे भजन के साथ साथ जो अश्रुधार है ना, वो सकल वासनाएं अपने साथ बहा कर ले जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। नील पीत अंचल उर अंतर में झलकने लगते हैं। नैनन नीर बहाइए श्री वृषभानु लली के गुण गाइए श्री राधिका के गुण गाइए। फिर गजेंद्र कहते हैं, प्रभु आपकी 3 शक्तियां सत्व रज और तम, इनके वेग असह्य हैं। माने कोई ऐसा धीर नहीं है जो इनको झेल जाए। इससे बचने की युक्ति तो केवल एक है, महाप्रभु जी ने बताया, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। कहा था ना आपसे, भव सिंधु में त्रिगुण का जल भरा है, सत्व रज तम। पर गजेंद्र कह रहे हैं इनके वेग असह्य हैं। जब तमोगुण का वेग उठेगा तो काम क्रोध के अधीन हुए बिना नहीं रहा जाएगा। ज्ञानियों का ज्ञान बह जाता है उस समय, जब गुण में क्षोभ होता है, जब उस गुण का वेग उठता है। सत्वगुण कुछ अधिक होता है, घोर तमोगुणी व्यक्ति का भी मन करता है, अरे चलो आज मंदिर जाता हूं, भगवान को प्रणाम कराता हूं। इससे बचने का उपाय क्या है? महाप्रभु ही कह रहे हैं, हरि पद भज न विलंब कर। अविलंब भगवान के भजन में लगिए, नहीं तो ये तीनों गुण आपसे कभी भला कभी बुरा कराते रहेंगे। आप शुभ अशुभ के द्वंद्व में पड़े रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दुख का कभी अंत आएगा ही नहीं। ये संस्कृति रूपी, संसार रूपी, ये भवबंधन रूपी जो ये दुख है, इससे कभी जीव मुक्त होगा ही नहीं। कभी अच्छा में लगेगा, कभी बुरा में लगेगा। पर शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। जीवन की जय तो शुभ अशुभ दोनों से पार जाने में है। तो गजेंद्र ने कहा, प्रभु इनके वेग असह्य हैं। जे ही राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महा। अच्छा, इसका अविधा तो यही है, जही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। माने जिसकी रक्षा भगवान करेंगे वही बचेगा। पर भावुक संत कहते हैं कि एक अर्थ और है, जे ही राखे रघुवीर, जिन्होंने प्रभु को अपने हृदय में रखा है वही इससे बचेंगे। ते उबरे ते ही काल महा। जे ही राखे रघुवीर, जिन्होंने प्रभु को अपने हृदय मंदिर में विराजमान कर लिया है, जो लगे हैं नाम रूप लीला धाम में, कभी नाम जप करते हैं, कभी प्रभु का दर्शन सेवा करते हैं, कभी लीला कथा का श्रवण करते हैं, और दृढ़ता पूर्वक जिन्होंने भगवत धाम का आश्रय ले लिया है, ते उबरे ते ही काल महा। तो फिर गजेंद्र ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, और फिर अपने भक्तों का कल्याण करने में आप आलस्य नहीं करते, आप कभी विलंब नहीं करते। आपको बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं, तं दुरत्य माहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। आपकी माया से ही, आपकी माया से ही आत्मा का स्वरूप ढक गया है। और आप ही ने कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। उसी माया से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, ये आवरण पड़ गया है, ये पर्दा पड़ गया है। इसी से ये जीव अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहा है। उसको लगता है मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बंधु हूं। मैं भगवान का हूं, केवल प्रभु का हूं, प्रभु का ही हूं, और किसी का हो ही नहीं सकता।
और किसी का हो ही नहीं सकता। मैं संसार का हूं, मैं परिवार का हूं, मैं समाज का हूं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। मैं भगवान का हूं और भगवान का ही हूं। फिर कोई पूछे कि अगर भगवान के ही हो फिर हमसे क्यों मिलते बोलते हो? भगवान के ही नाते। नाते ने नातो नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के नाते। मैं तो प्रभु का ही हूं। हंसता मिलता बोलता किस लिए हूं? क्योंकि आप भी प्रभु के ही हैं, क्योंकि आप भी प्रभु के ही हैं। प्रभु के नाते, राम जी के नाते, नाता प्रभु का है, हित के नाते। हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। बड़ा अद्भुत शब्द है ये हित। ये दो अक्षर का शब्द है। इसमें सारी सृष्टि का सार रहस्य छिपा है। कोई भी कार्य किया जाता है यहां पर, उसके मूल में क्या है? हित है। गर्मी आई, पंखा चलाया, अपना हित होगा। सर्दी आई, दुशाला ओढ़ा, क्यों? वो हित कर रहा है। बिना हित के कोई किसी कार्य में आपकी प्रवृत्ति ना हो जब तो हित की भावना नहीं होगी। भले वो हित आत्महित हो, अपना ही हित हो, पर है हित ही। प्रेरक तत्व हित है। इस सारे अस्तित्व को गतिमान करने वाला हित है, हित ही है। तो हम भी मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, किस लिए? हित के नाते। और कोई नाता नहीं है, प्रभु के नाते। ये जो कथन श्रवण है, इसके मूल में भी हित ही है। हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं, हित के नाते, प्रभु के नाते। पर गजेंद्र कहते हैं, प्रभु विडंबना क्या है? आपकी माया ने जीव के आत्म स्वरूप को ढक लिया है, उस पर पर्दा पड़ गया है। अब वो ये तो भूल गया है कि मैं प्रभु का हूं, कोई भी कार्य प्रभु के नाते करना है। अब उसने इस संसार को अपना मान लिया है, अपने आप को स्त्री पुरुष पति पत्नी माने बैठा है, और द्वंद्व रूप संसार से संबंध के कारण स्वयं भी राग और द्वेष के इस बंधन में बंध गया है। पर प्रभु अपने बल, अपनी सामर्थ्य से, आपकी इस दुरत्यया माया से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। आपकी महिमा अपार है, आपकी शक्ति अनंत है। आप सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं, आपकी शरण में आया हूं। श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि हारत हरन, शरण सुखद रघुबीर, शरण सुखद रघुबीर। मानस में गोस्वामी जी देव स्तुति का वर्णन करते हैं। जब धरती बहुत व्याकुल हो गई, पीड़ित हो गई, आर्त हो गई, देवता लोग भयभीत हो गए, तो सबने कहा भाई भगवान की शरण में जाना चाहिए। कहां जाएं? किसी ने कहा वैकुंठनाथ है, वैकुंठ में मिलेंगे। किसी ने कहा क्षीर सागर जाना चाहिए। पर जीव अपनी मति से तो अनुमान नहीं लगा सकता भगवान क्या है, कैसे हैं, कहां मिलते हैं। तो गुरु की कृपा से जाना जाता है। तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जो त्रिभुवन के गुरु हैं, उन्होंने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। महादेव ने कहा ये कैसी भूली भूली बात करते हो? तुम कहते हो भगवान कहां है, हम कहते कहां नहीं है। तुम कहते हो कहां मिलेंगे, हम कहते कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र और समाना, कम नहीं अधिक नहीं, समाना। प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। भगवान कहीं कम अधिक नहीं है। वो भगवान को प्रकट करवाने वाला जो प्रेम है उसका अभाव है, वो कहीं और खर्च किए चले जा रहे हैं। तो सर्वत्र समाना। तो भगवान शंकर ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से भगवान की स्तुति करो। बड़ी सुंदर देव स्तुति है। और श्री राम जन्म की स्तुति से ठीक पहले गोस्वामी जी ने मानस में यह स्तुति गाई है। और कल मैं ये चिंतन कर रहा था कि देखो गजेंद्र भी वैसी ही स्तुति भगवान की कर रहे हैं। वो भी कहीं गए नहीं ना, क्योंकि कहीं जा ही नहीं सकते थे। जहां थे, जिस स्थिति में थे, वहीं से भगवान को पुकारा। और स्तुति में बड़ा साम्य है।
उस स्तुति के बाद भी भगवान प्रकट हुए, यहां गजेंद्र की स्तुति के बाद भी भगवान प्रकट हुए, और फिर मुझे लगा कल प्रभु के प्रागट्य का दिन है ही। और मानस में अनेक अनेक स्तुतियां हैं कि ये स्तुति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। एक बार प्रेम से, भाव से, हम भी आर्त हैं, हम भी शरणागत हैं, हम भी संसार के भय से भयभीत हैं, हम भी व्याकुल हैं, हम भी आर्त हैं, हम भी भगवान को पुकारें। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी सरल
सुरजू था। मन वच क्रम बानी छाड़ सयानी सरल सकल सुरजू था। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। उन्हीं को गजेंद्र ने पुकारा। जे ही सृष्टि बनाई त्रिविध उपाई संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी
सिंधु सुता पिए कंता। फिर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से उन एक भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। मानस के आरंभ में ही जब श्री मनु महाराज और देवी शत्रुपा तप करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं विधि हरि हर आए बहुबारा। उनका अपार तप देखकर विधि माने ब्रह्मा जी, हरि विष्णु, हर शंकर, विधि हरि हर आए बहुबारा। पर मनु जी ने कहा नहीं, आपके लिए तप नहीं कर रहे। वो जो आप तीनों से परे तत्व है, वो जो आप तीनों के रूप में अभिव्यक्त होता है अपनी इच्छा से, जो आप तीनों से परे तत्व है, उसका स्तवन कर रहे हैं, उसका आराधन कर रहे हैं, उसका भजन कर रहे हैं। फिर जो स्वयं भगवान है, और वहां गोस्वामी जी ने भी क्या कहकर संबोधन दिया है, वासुदेव। द्वादशाक्षर मंत्र का ही तो जब कर रहे थे दंपति, ओंकार सहित नमः भगवते वासुदेवाय। इसी द्वादशाक्षर मंत्र का ही जप किया था उन्होंने, क्या वासुदेव प्रकट हुए। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम् ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः। अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम् अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम् अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम्। अब भगवान ने देखा भाई ये तो हम ही को पुकार रहा है। इस समग्र गजेंद्र स्तुति में गजेंद्र ने जो बल दिया है वो किस बात पर दिया है? मैं किसी अन्य देवी या देवता का शरणागत नहीं हूं, मैं किसी की शरण में नहीं जा रहा हूं, मैं उन एकमात्र प्रभु को पुकार रहा हूं जो सर्व कारण है। सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उनका भजन कर रहा हूं, उनका स्मरण कर रहा हूं। फिर विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने जब देखा कि भाई ये गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है और हम ही को पुकार रहा है। अच्छा, स्तुति भी अपना आनंद प्रकट करती है, फिर एक मौन की ओर लेकर जाती है। स्तुति करोगे हृदय में आनंद प्रकट होगा, फिर जब हृदय में आनंद प्रकट होता है, जब आनंद का आधिक्य हो जाता है, फिर तहां बोली वो भाररी, फिर कोई मौन हो जाता है। स्तुति का प्रसाद क्या है? आनंद जन्य मौन, ये स्तुति का प्रसाद है। भगवान की स्तुति की, आनंद की अभिवृद्धि हुई, मौन हो गए। ऐसे ही बस ये कहते कहते गजेंद्र मौन हुए। चक्र के धरनहार गरुड़न के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवार मेरो संकट निवार। प्रसन्न हो गए भगवान, सर्वदेवमय भगवान, वेदमय भगवान गरुड़ पर सवार हो चक्र धारण किए बड़ी शीघ्रता से चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। अच्छा, एक बड़ी विलक्षण घटना यहां घटी कि जब स्वयं भगवान चले, अभी जैसे आपने देखा कि भारत की महामहिम की इच्छा हुई कि चलो ब्रज का दर्शन करके आए। इच्छा उनकी अकेली हुई, पर क्या वो अकेली आई? पीछे पीछे सब चल रहे हैं। ऐसे ही जब स्वयं भगवान चले
तो भगवान की स्तुति करते करते अन्य देवता भी भगवान के पीछे पीछे आए। ये प्रोटोकॉल है, भगवान कहीं भी जाएंगे तो उनकी स्तुति करते करते देवता उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनका अनुगमन करेंगे। तभी व्यास जी कहते हैं राधा वल्लभ मूल हैं, सब है फूल दल डार। मूल का सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। यहाँ भगवान प्रसन्न है। सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने कह दिया, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई, सब अनुकूल हो जाता है। भगवान जिसके अनुकूल हैं, अरे देवी देवता कोई भगवान से अलग थोड़ी हैं। वही एक ही सत्ता तो अनेक अनेक नाम रूप में अभिव्यक्त हो रही है, कोई दूसरा थोड़ी है। दूसरा मानना, दूसरा जानना, यही भेद बुद्धि दुख का कारण है। इसलिए निस्संशय, निर्भय, निर्द्वंद होकर एक भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक भगवान। बड़ी विलक्षण बात हमको श्री गुरुवाणी में प्राप्त होती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चौपाई साहब में इसका वर्णन करते हैं। वो जो एक ईश्वर है, वो जो विधि हरिहर से न्यारा है, उसकी शरण में हम हैं, वो हमारी रक्षा करे। हमारी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होई चित्त की इच्छा। वो एक ईश्वर जो है उसकी शरण में है हम। तो भगवान आए तो सब देवी देवता पीछे आ ही गए। ऐसे ही तुम भगवान का भजन करोगे तो समस्त संपत्तियां, सिद्धियां, विभूतियां, सब सद्गुण, ये कोई भगवान से अलग थोड़ी रह सकते हैं, भगवान से न्यारे थोड़ी रह सकते हैं। अरे जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, एक क्षण के लिए लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं है भगवान के चरण कमल। भगवान आए, पीछे पीछे सब आ गए भगवान की स्तुति करते हुए। सोमतः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिंख उपात्त चक्रम। अब सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा था और जैसे उसने देखा आकाश में जिनको मैंने पुकारा था, चक्र के धरणहार, गरुड़न के असवार, वही नंद के कुमार, वही वासुदेव भगवान श्री हरि आ रहे हैं। उत्क्षिप्य सांबुज करं गिरमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान आ रहे हैं। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, क्या करूं, कैसे इन चरणों का पूजन करूं, कैसे इनका आराधन करूं। तब सरोवर में था गजेंद्र, ग्राह ने पांव पकड़ा हुआ है और बड़ी देर हो गई है उससे जूझते हुए। अब गजेंद्र का बल शिथिल हो चुका है, अब बल शिथिल पड़ गया था। पर ये भगवान की बान है, ये भगवान का प्रण है कि भक्त की टेक ना टारी। भगवान का भक्त कभी किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं हो सकता। न में भक्त प्रणश्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है। सोमतः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिंख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुज करं गिरमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। ये कोई जन्म जन्म का भक्त है, कोई जन्म जन्म का उपासक है। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, सुनो कैसे भगवान की पूजा करूं, तो वहीं सरोवर से ही अपनी सूंड से उसने कमल पुष्प उखाड़ा। उत्क्षिप्य सांबुज करम, कमल पुष्प वहीं सरोवर से उखाड़ा। यदि भी बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि वो जो ग्राह है उसने सारा बल खींच लिया है, निढाल हो गया है गजेंद्र। पर उस स्थिति में भी, इसलिए भाई भगवान ने भारतवर्ष में जीवन दिया है, सत्संग सेवा हमारे जीवन में है। एक बार भले पत्र पुष्प लेकर ही, पर भगवान के सन्मुख जरूर जाना चाहिए। बिना सेवा के जीवन नहीं जाना चाहिए, कोई भी दिन न जाए। पहले तुलसी दल भगवान को निवेदन करिए, ऋतुफल भगवान को निवेदन करिए, सुंदर पुष्प चढ़ा दीजिए, पर एक बार सेवक बनकर स्वामी की हाजिरी तो लगाइए, प्रभु के सन्मुख तो होइए। ये कोई जन्म जन्म का वैष्णव उपासक है। जैसे ही देखा भगवान आ गए, कैसे भगवान की पूजा करूं, अरे पत्र पुष्प कुछ तो भगवान को निवेदन करूं, मेरे लिए भगवान इतनी दूर से चलकर आए हैं। इतना भी नहीं है जिसके जीवन में, अरे वो तो पशु से भी गया बीता है। भारतवर्ष में जन्म जीवन पाकर इतना भी अगर कोई नहीं करता है तो उसका जीवन पशु तुल्य नहीं है, पशु से भी गया बीता है।
एक बार तो भगवान की सेवा में जाओ, तुलसी दल ही भगवान को निवेदन करो, फल भगवान को निवेदन करो। यहां गजेंद्र से शिक्षा लेनी चाहिए। वो निढाल है, शक्तिहीन है, व्याकुल है, प्राण जाने को है, मृत्यु सर पर है, ग्रह ने पांव पकड़ा है, पर उस स्थिति में भी उसने कहा नहीं भाई, भगवान आए हैं, हम वैष्णव हैं, हम हरिजन कहते हैं, हम भगवत दास हैं, कुछ तो भगवान को निवेदन करें। तो वहीं सरोवर से बड़े कष्ट से उसने एक कमल पुष्प उखाड़ा और क्या कहकर भगवान को वहीं से समर्पित करता है, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। अच्छा, भगवान आ रहे थे, अब गरुड़ जी की गति भी कोई मंद नहीं है, आ ही रहे थे भगवान। और जब भगवान ने देखा ना इस व्याकुल स्थिति में भी इस गजेंद्र ने ये कमल पुष्प मेरे निमित्त निवेदन किया है, भगवान ने गरुड़ जी को छोड़ दिया। गरुड़ जी पर आ रहे थे, छोड़ दिया भगवान ने। भगवान ने कहा अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। ये मत देखिए कि मेरे पास सेवा करने का साधन है कि नहीं, अरे कुछ नहीं है, तुलसी दल भगवान को जाकर निवेदन करो। नेत्रों में 2 प्रेम के अश्रु लेकर, हृदय में भाव लेकर एक पत्र पुष्प तो भगवान को निवेदन किया ही जा सकता है। जब दीक्षा होती है ना, तो यही कहा जाता है कि हम आपको अष्टांग सेवा के नियम में नहीं बांध रहे, लेकिन दीक्षा के बाद जीवन का कोई भी दिन सेवा के बिना नहीं जाना चाहिए। सेवा को ही नेम हमारा, एक समय जाइए भले भगवान की सेवा में, पर सेवक होकर, सेवक का भाव हृदय में रखकर, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसा भाव लेकर प्रभु के सन्मुख जाइए। जब भगवान ने देखा अरे इसने इस स्थिति में भी कैसा सुंदर कमल पुष्प मेरे निमित्त निवेदन किया है, कराहते हुए, पीड़ा से कराहते हुए गजेंद्र ने कहा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। कूद पड़े भगवान, गरुड़ जी को छोड़कर दौड़े भगवान। कल आपसे यही कह रहा था, वो सर्वशक्तिमान अनंत शक्ति संपन्न भगवान, पर भक्त का कार्य आप ही करते हैं, किसी से नहीं कराते, अपनी शक्ति से भी नहीं कराते, आप करते हैं। अब चाहते तो वहीं से बैठे बैठे संकल्प से सब हो जाता, पर दौड़ कर आए भगवान। और फिर जब ये स्थिति देखी कि कैसा कैसा संस्कारी उपासक है ये, इस पीड़ा में पड़ा, मृत्यु के भय से ग्रस्त, मृत्यु के मुख में ही पड़ा है, पर वहां पर भी कैसा संस्कारी है, वहीं से कमल पुष्प लिया, भगवान को निवेदन किया। हम तो मन ही मन सब किए रहते हैं ना। उठिए, सेवा में जाइए, सेवा में उपस्थित होइए, एक बार जरूर जाइए, अधिक नहीं कर सकते तो एक बार तो जरूर जाइए, अपने हाथ से सेवा करिए। तो भगवान गरुड़ जी को छोड़कर कूदे, दौड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ग्राह को भी निकाल लाए सरोवर से बाहर। और सब देवताओं के सामने, सबके देखते देखते चक्रधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो भक्तों की काल चक्र से रक्षा करने वाला है, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ डाला, गजेंद्र को छुड़ा लिया, गजेंद्र को कष्ट मुक्त किया, पीड़ा मुक्त किया। अब उद्धार तो ग्राह का भी हुआ। क्यों हुआ? अब कैसे भी भाई, चरण तो उसने भक्त का ही पकड़ा है ना, गजेंद्र का ही चरण पकड़ा है, भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श हुआ,